दुनिया का फाइनेंशियल सिस्टम तेजी से बदल रहा है। ब्लॉकचेन, डिजिटल एसेट्स और कम्युनिटी ड्रिवन इकोसिस्टम्स एक नई इकोनॉमी क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या एक ऐसा मॉडल पॉसिबल है जहां लिमिटेड सप्लाई, स्ट्रक्चर्ड ग्रोथ और कम्युनिटी रिवॉर्ड्स एक साथ काम करें, जहां इन्वेस्टर को अपॉर्चुनिटी मिले और कम्युनिटी बिल्डर्स को रियल रिवॉर्ड्स? आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं एक ऐसा इकोसिस्टम जो फाइनेंस के ट्रेडिशनल रूल्स को चैलेंज करता है। चलिए शुरू करते हैं। कल्पना कीजिए, आप रोज मेहनत करते हैं, सैलरी आती है, बिल्स भरते हैं और फिर महीना खत्म। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस सिस्टम पर आप भरोसा करते हैं वो सिस्टम एक्चुअली कंट्रोल किसके हाथ में है? इंटरेस्ट रेट कौन डिसाइड करता है? करेंसी की वैल्यू कौन बढ़ाता या घटाता है? मार्केट क्रैश कब होगा, ये पहले से किसे पता होता है? आप रोज काम करते हैं, टारगेट पूरा करते हैं, कंपनी ग्रो करती है, लेकिन आपकी इनकम लिमिटेड रहती है। या फिर आपने एक बिजनेस शुरू किया, अपना पैसा लगाया, रिस्क लिया, दिन रात मेहनत की, ब्रांड बनाया, क्लाइंट्स बनाए, लेकिन जैसे ही प्रॉफिट लेने का समय आया, पॉलिसी बदल गई, मार्केट बदल गया, कंपटीशन अचानक बढ़ गया और जिस बिजनेस को आपने खून पसीने से खड़ा किया वही बिजनेस प्रॉफिट कम देने लगा। रिस्क आपका, कंट्रोल किसी और का। आपने सालों पढ़ाई की, डिग्री ली, जॉब सिक्योर की, हर महीने थोड़ा थोड़ा सेविंग की, लेकिन महंगाई की रफ्तार आपकी सेविंग से तेज निकली। जो पैसे आपने 5 साल में जोड़े, इन्फ्लेशन ने उनकी वैल्यू चुपचाप कम कर दी। बैंक में पैसा पड़ा है, लेकिन उसकी परचेजिंग पावर धीरे धीरे घट रही है। एम्प्लॉय हो, बिजनेस ओनर हो, स्टूडेंट हो या मिडिल क्लास परिवार, मेहनत सब करते हैं, लेकिन सिस्टम सबको बराबर कंट्रोल नहीं देता। सिस्टम गलत नहीं है, लेकिन सिस्टम सबके लिए डिजाइन भी नहीं है। ट्रेडिशनल फाइनेंशियल मॉडल सेंट्रलाइज्ड है, मतलब फैसले ऊपर होते हैं और असर नीचे तक आता है। बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बड़े कॉर्पोरेट्स और पॉलिसी मेकर्स डायरेक्शन तय करते हैं। इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा या घटेगा, लोन महंगा होगा या सस्ता, मार्केट में लिक्विडिटी आएगी या घटेगी। इन फैसलों का फायदा सबसे पहले उन लोगों तक पहुंचता है जो सिस्टम के सबसे करीब होते हैं, और आम आदमी, उसे असर बाद में पता चलता है, जब ईएमआई बढ़ जाती है, जब बिजनेस की कॉस्ट बढ़ जाती है, जब सेविंग्स की वैल्यू कम हो जाती है। धीरे धीरे पैसा नीचे से ऊपर की तरफ बहता है और वेल्थ कुछ हाथों में ज्यादा कॉन्सेंट्रेट होती जाती है। यह साजिश नहीं है, यह सिस्टम की ऐसे ही डिजाइन्ड है जो सेंट्रलाइज कंट्रोल पर टिका है। और यही वजह है कि मेहनत सब करते हैं, लेकिन ग्रोथ बराबर नहीं दिखती। जो लोग इंफॉर्मेशन के करीब होते हैं वो पहले मूव करते हैं, बाकी लोग सिर्फ रिएक्ट करते हैं। और यही वजह है कि फ्यूचर सिक्योर नहीं लगता। जॉब्स बदल रही हैं, ऑटोमेशन बढ़ रहा है, एआई सिस्टम्स रिप्लेस कर रहे हैं, मिडिल क्लास दबाव में है, गरीब और गरीब हो रहा है। दुनिया बदल रही है, लेकिन फाइनेंशियल कंट्रोल अभी भी सेंट्रलाइज्ड है। लेकिन इतिहास गवाह है, हर 20 से 30 साल में एक टेक्नोलॉजी आती है जो पावर शिफ्ट करती है। प्रिंटिंग प्रेस, इंटरनेट, स्मार्टफोन रेवोल्यूशन। और अब एक नई शिफ्ट चल रही है, ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम्स। सवाल ये नहीं है कि बदलाव होगा या नहीं, सवाल यह है कि इस बार आप सिर्फ देखेंगे या हिस्सा बनेंगे। जब लोगों ने देखा कि कंट्रोल सेंट्रलाइज्ड है, कि डिसीजन कुछ हाथों में है, कि मेहनत सबकी है लेकिन पावर लिमिटेड है, तो सवाल उठा, क्या कोई ऑल्टरनेटिव हो सकता है? क्या ट्रस्ट किसी इंसान पर नहीं बल्कि कोड पर रखा जा सकता है? क्या रिकॉर्ड ऐसा हो सकता है जिसे कोई बदल न सके? क्या ट्रांजैक्शन ऐसा हो सकता है जिसे कोई रोक न सके? और यहीं से जन्म हुआ ब्लॉकचेन का। ब्लॉकचेन मतलब एक डिजिटल लेजर जो किसी एक सर्वर पर नहीं बल्कि हजारों कंप्यूटर्स पर एक साथ चलता है। कोई एक कंट्रोल नहीं करता, सब मिलकर वेरीफाई करते हैं। ट्रांसपेरेंसी, सिक्योरिटी, डिसेंट्रलाइजेशन, यही इसके पिलर्स हैं। 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस के समय एक अननोन आइडेंटिटी सामने आई, सतोशी नाकामोटो, और दुनिया को मिला बिटकॉइन। बिना बैंक, बिना सेंट्रल अथॉरिटी, पीयर टू पीयर मनी ट्रांसफर, कोई बीच में नहीं। लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। 2015 में एक नया विजन आया, इथीरियम। इथीरियम ने ब्लॉकचेन को सिर्फ करेंसी नहीं रहने दिया,
उसने उसे प्रोग्रामेबल बना दिया। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब एग्रीमेंट जो कोड से एग्जीक्यूट हो, ऑटोमेटिक, ट्रांसपेरेंट, टैम्पर प्रूफ। अब ब्लॉकचेन सिर्फ पैसा नहीं था, वो एक प्लेटफॉर्म बन चुका था। जैसे जैसे अडॉप्शन बढ़ा, एक नई जरूरत सामने आई, स्पीड, लो फीस, स्केलेबिलिटी। और इसी जरूरत से उभरा सोलाना, हाई ट्रांजैक्शन स्पीड, लो कॉस्ट, एफिशिएंट नेटवर्क। हर जनरेशन ने एक लिमिटेशन सॉल्व की। बिटकॉइन ने ट्रस्ट बदला, इथीरियम ने फंक्शनैलिटी दी, सोलाना ने परफॉर्मेंस बढ़ाई। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है, क्या ब्लॉकचेन सिर्फ टेक्नोलॉजी है, या क्या ये आम लोगों को एक स्ट्रक्चर्ड अपॉर्चुनिटी भी दे सकता है? क्या ये फ्यूचर फाइनेंशियल पार्टिसिपेशन को रीडिफाइन कर सकता है? रेवोल्यूशन इवॉल्व होता है, हर इनोवेशन अगली इनोवेशन की फाउंडेशन बनती है। और अब ब्लॉकचेन की जर्नी एक नए फेज में एंटर कर रही है, जहां टेक्नोलॉजी एआई से मिल रही है, जहां डिसेंट्रलाइजेशन स्मार्ट फाइनेंशियल आर्किटेक्चर से जुड़ रहा है। और इसी इवोल्यूशन की अगली कड़ी है बिटकॉइन स्पेक्ट्रा एआई। बात करते हैं बिटकॉइन स्पेक्ट्रा एआई की, टेक्निकल फाउंडेशन और उसके स्ट्रक्चर्ड इन्वेस्टमेंट मॉडल की। बिटकॉइन स्पेक्ट्रा एआई प्रूफ ऑफ स्टेक या पीओएस आर्किटेक्चर पर आधारित है। इसका मतलब यह है कि यह ट्रेडिशनल माइनिंग मॉडल पर काम नहीं करता। इसमें हाई इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन या हेवी माइनिंग मशीन्स की आवश्यकता नहीं होती। नेटवर्क वैलिडेशन स्टेकिंग मैकेनिज्म के माध्यम से होता है, जो इसे एनर्जी एफिशिएंट और स्केलेबल बनाता है। इस प्रोजेक्ट की टोटल सप्लाई फिक्स्ड है, 2,50,00,000 कॉइन्स। ये सप्लाई कैप्ड है, यानी फ्यूचर में अनलिमिटेड कॉइन्स क्रिएट नहीं किए जाएंगे। सप्लाई पहले से डिफाइंड है और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर क्लियर है। टोटल 2,50,00,000 कॉइन्स में से 1,75,00,000 कॉइन्स पब्लिक सेल के लिए एलोकेट किए गए हैं। 75 लाख कॉइन्स क्रिएटर टीम के लिए रिजर्व्ड है, जिनमें डेवलपर्स, मार्केटर्स, रिसर्चर्स और स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स शामिल है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रोजेक्ट लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल रहे और इकोसिस्टम लगातार ग्रो करता रहे। बिटकॉइन स्पेक्ट्रा एआई को रैंडम तरीके से लॉन्च नहीं किया गया है। इसे एक स्ट्रक्चर्ड 7 फेज मॉडल के तहत लॉन्च किया जा रहा है। जब फेज 1 के सभी 25 लाख कॉइन्स पूरी तरह सेल हो गए, तो प्रोजेक्ट ऑटोमेटिकली फेज 2 में मूव हो गया। इसी प्रकार जब फेज 2 के सभी 25 लाख कॉइन्स सेल हो जाएंगे, तो सिस्टम फेज 3 में शिफ्ट हो जाएगा। ये प्रोग्रेशन मैनुअल नहीं है, बल्कि प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर्ड मैकेनिज्म पर आधारित है। फेज 1 की प्राइस $0.5 थी और यह पूरी तरह सोल्ड आउट हो चुका है। फेज 2 वर्तमान में लाइव है और इसकी प्राइस $1 है। फेज 3 में प्राइस $2.5 होगा। फेज 4 में प्राइस $10 होगा। फेज 5 में प्राइस $50 होगा। फेज 6 में प्राइस $250 होगा। फेज 7 फाइनल पब्लिक फेज में प्राइस $1,250 होगा। यदि आपने फेज 2 में $1 पर कॉइन खरीदा है और आपने परचेज करते समय यह ऑप्शन सिलेक्ट किया है कि आप फेज 3 वैल्यूएशन पर एग्जिट करना चाहते हैं, जहां प्री डिफाइंड प्राइस $2.5 है, तो जैसे ही फेज 3 एक्टिव होगा और उसका प्राइस $2.5 पर पहुंच जाएगा, आपका कॉइन ऑटोमेटिकली उसी वैल्यूएशन पर सेल हो जाएगा। इस प्रोसेस में मैनुअल सेलिंग की आवश्यकता नहीं होती। सिस्टम प्री डिफाइंड फेज स्ट्रक्चर के अनुसार ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट कर देता है। यह मॉडल ट्रांसपेरेंसी और प्री डिफाइंड रूल्स पर आधारित है, ताकि पार्टिसिपेंट को पहले से एग्जिट स्ट्रैटेजी क्लियर हो। इसका मतलब यह है कि लिक्विडिटी स्ट्रक्चर्ड फेज मॉडल के अंदर ही अवेलेबल है। एक्सचेंज लिस्टिंग फ्यूचर ग्रोथ का हिस्सा हो सकती है, लेकिन इनिशियल स्ट्रक्चर्ड बाइंग और सेलिंग फेज मॉडल के अंदर ही पॉसिबल है। इस मॉडल की 3 मुख्य बातें हैं: लिमिटेड सप्लाई, कंट्रोल्ड फेज रिलीज, प्री डिफाइंड प्राइस प्रोग्रेशन। जैसे जैसे हर फेज कंप्लीट होता है, सर्कुलेटिंग सप्लाई कम होती जाती है और इकोसिस्टम मजबूत होता जाता है। हर नए फेज के साथ टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, एआई इंटीग्रेशन इंप्रूवमेंट, नेटवर्क स्ट्रेंथ, स्ट्रेटेजिक एक्सपेंशन और इकोसिस्टम और मैच्योर होते जाते हैं। इस मॉडल का ऑब्जेक्टिव सिंपल है: इन्वेस्टर को रिवॉर्ड मिले, कम्युनिटी को भी इंसेंटिव मिले, इकोसिस्टम स्टेबल रहे और सडन डंप या क्रैश का प्रेशर कम हो।
जब कोई इन्वेस्टर किसी फेज में एंट्री लेता है और फ्यूचर फेज वैल्यूएशन पे एग्जिट सिलेक्ट करता है, तो उस एग्जिट वैल्यूएशन पे जनरेट हुई टोटल वैल्यू दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, एक इन्वेस्टर शेयर और दूसरा कम्युनिटी डिस्ट्रीब्यूशन शेयर। ये डिस्ट्रीब्यूशन प्री डिफाइंड रूल्स के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होती है। मान लीजिए आपने फेज 2 में $100 इन्वेस्ट किए और आपने एग्जिट ऑप्शन फेज 4 के लिए सिलेक्ट किया। जब फेज 4 एक्टिव हुआ तो आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यूएशन $100 से बढ़कर $1000 हो गई। अब इस $1000 की टोटल वैल्यू प्री डिफाइंड रेशियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होगी। अगर आपका एग्जिट फेज 2 या फेज 3 में होता है तो 75% वैल्यू इन्वेस्टर को मिलेगी और 25% वैल्यू कम्युनिटी डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगी। मतलब अगर टोटल वैल्यूएशन $1000 है तो $750 इन्वेस्टर को और $250 कम्युनिटी रिवॉर्ड पूल में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। अगर आपका एग्जिट फेज 4, 5, 6 या 7 में होता है तो 50% वैल्यू इन्वेस्टर को मिलेगी और 50% वैल्यू कम्युनिटी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगी। एग्जाम्पल के लिए अगर वैल्यूएशन $1000 है तो $500 इन्वेस्टर को और $500 कम्युनिटी इकोसिस्टम में रिवॉर्ड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ये मॉडल इस प्रिंसिपल पे बेस्ड है कि कम्युनिटी सिर्फ बायर नहीं होती, कम्युनिटी इकोसिस्टम को ग्रो करती है, अवेयरनेस क्रिएट करती है, अडॉप्शन बढ़ती है, नेटवर्क स्ट्रेंथन करती है और लिक्विडिटी बिल्ड करती है। इसलिए वैल्यू अप्रिसिएशन का एक प्री डिफाइंड हिस्सा उन लोगों को भी मिलता है जो इकोसिस्टम को सपोर्ट करते हैं। ट्रेडिशनल क्रिप्टो मार्केट में क्या होता है? जब प्राइस बढ़ता है लोग पैनिक सेलिंग करते हैं और सडन क्रैश आ जाता है। लेकिन बिटकॉइन स्पेक्ट्रा एआई का वैल्यू डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल अलग है। ये प्रॉफिट को स्ट्रक्चर्ड तरीके से डिवाइड करता है, सडन हैवी विड्रॉल प्रेशर कम करता है, कम्युनिटी को कंटिन्यूअसली इंसेंटिवाइज करता है और लॉन्ग टर्म होल्डिंग बिहेवियर एनकरेज करता है। इसी वजह से इस मॉडल को स्टेबिलिटी ओरिएंटेड आर्किटेक्चर कहा जा सकता है। ये कोई रैंडम डिडक्शन नहीं है, ये प्री डिफाइंड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लॉजिक पे बेस्ड स्ट्रक्चर्ड डिस्ट्रीब्यूशन है। पार्टिसिपेशन से पहले ही इन्वेस्टर को क्लियर होता है एंट्री फेज क्या है, एग्जिट फेज क्या है और डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो क्या होगा। ट्रांसपेरेंसी बिल्ट इन है और हर पार्टिसिपेंट को पहले से सब कुछ पता होता है। अब सवाल आता है, जो वैल्यू कम्युनिटी पूल में जाती है वो जाती कहां है, किसे मिलती है, कैसे मिलती है और क्यों मिलती है? बिटकॉइन स्पेक्ट्रा एआई में कम्युनिटी सिर्फ स्पेक्टेटर नहीं है, कम्युनिटी इकोसिस्टम का एक्टिव इंजन है। इस प्रोजेक्ट में दो तरह के पार्टिसिपेंट होते हैं, इन्वेस्टर्स, वर्किंग कम्युनिटी पार्टनर्स। इन्वेस्टर कैपिटल से इकोसिस्टम को फ्यूल करते हैं, वर्किंग कम्युनिटी पार्टनर्स इकोसिस्टम को ग्रो करते हैं और इसी ग्रोथ कंट्रीब्यूशन के लिए रिवॉर्ड स्ट्रक्चर डिजाइन किया गया है। वर्किंग कम्युनिटी पार्टनर वो व्यक्ति है जो अवेयरनेस क्रिएट करता है, एजुकेशन स्प्रेड करता है, नेटवर्क बिल्ड करता है, अडॉप्शन इंक्रीज करता है, इकोसिस्टम एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करता है। अब समझते हैं रिवॉर्ड स्ट्रक्चर। बिटकॉइन स्पेक्ट्रा एआई में वर्किंग कम्युनिटी पार्टनर्स के लिए 6 प्रकार के रिवॉर्ड्स डिजाइन किए गए हैं। रेफरल रिवॉर्ड्स, स्पेक्ट्रा वैल्यू रिवॉर्ड्स, स्पेक्ट्रा रैंक रिवॉर्ड्स, लीडरशिप पूल रिवॉर्ड्स, स्पेक्ट्रा परफॉर्मेंस रिवॉर्ड्स, स्पेक्ट्रा कम्युनिटी क्रिएटर्स रिवॉर्ड्स। अब इन रिवॉर्ड्स में सबसे पहले समझते हैं रेफरल रिवॉर्ड। रेफरल रिवॉर्ड बिटकॉइन स्पेक्ट्रा एआई का सबसे फंडामेंटल और पावरफुल कम्युनिटी इनकम मॉडल है। यह रिवॉर्ड उस कंट्रीब्यूशन के लिए दिया जाता है जब आप किसी नए व्यक्ति को इकोसिस्टम से जोड़ते हैं। आखिर रेफरल रिवॉर्ड कैसे काम करता है? हर पार्टिसिपेंट को एक यूनिक रेफरल लिंक दिया जाता है। जब कोई व्यक्ति आपके रेफरल लिंक से रजिस्टर करता है और बिटकॉइन स्पेक्ट्रा एआई कॉइन परचेज करता है तो सिस्टम ऑटोमेटिकली ट्रैक करता है कि वो परचेज आपके रेफरेंस से हुआ है और यहीं से आपका रेफरल रिवॉर्ड जनरेट होता है। जो भी लोग आपके रेफरल लिंक से सीधे ज्वाइन करते हैं उन्हें लेवल 1 में रखा जाता है। जब आपका लेवल 1 रेफरल कॉइन परचेज करता है तो आपको उसके परचेज अमाउंट का 10% डायरेक्ट रेफरल रिवॉर्ड मिलता है। डायरेक्ट रेफरल्स की संख्या में लिमिटेशन नहीं है, मतलब आप अनलिमिटेड लोगों को डायरेक्टली रेफर कर सकते हैं। उदाहरण, मान लीजिए आपने अपने डायरेक्ट रेफरल के रूप में जॉर्ज को ज्वाइन करवाया। यदि जॉर्ज ने $100 का कॉइन परचेज किया
तो आपको $10 रेफरल रिवॉर्ड मिलेगा। यदि जॉर्ज ने $1000 इन्वेस्ट किए तो आपको $100 रिवॉर्ड मिलेगा। यह कैलकुलेशन पूरी तरह ऑटोमेटिक है और प्री डिफाइंड परसेंटेज पर आधारित है। रेफरल रिवॉर्ड केवल डायरेक्ट लेवल तक सीमित नहीं है, यह स्ट्रक्चर 10 लेवल्स तक काम करता है। इसका मतलब है कि यदि आपका लेवल 1 रेफरल आगे किसी को रेफर करता है तो वो व्यक्ति आपके लेवल 2 में आता है। रिवॉर्ड परसेंटेज स्ट्रक्चर इस प्रकार है: लेवल 1 10%, लेवल 2 5%, लेवल 3 3%, लेवल 4 2%, लेवल 5 से लेवल 10 1%। इन सभी 10 लेवल्स का रिवॉर्ड ऑटोमेटिकली एक्टिव नहीं होता। उन्हें अनलॉक करने के लिए एक सिंपल क्वालिफिकेशन कंडीशन रखी गई है। यह कंडीशन आपके डायरेक्ट रेफरल्स पर आधारित है। स्ट्रक्चर इस प्रकार है: यदि आपका एक डायरेक्ट रेफरल है तो आपके 2 लेवल्स अनलॉक होंगे। यदि आपके 2 डायरेक्ट रेफरल्स हैं तो 3 लेवल्स अनलॉक होंगे। यदि आपके 3 डायरेक्ट रेफरल्स हैं तो 4 लेवल्स अनलॉक होंगे। यदि आपके 4 डायरेक्ट रेफरल्स हैं तो 5 लेवल्स अनलॉक होंगे। और जैसे ही आप 5 डायरेक्ट रेफरल्स कंप्लीट कर लेते हैं, आपके पूरे 10 लेवल्स अनलॉक हो जाते हैं। मतलब सिस्टम ग्रोथ ओरिएंटेड है। जैसे जैसे आपका डायरेक्ट नेटवर्क बढ़ता है, वैसे वैसे आपकी अर्निंग डेप्थ भी बढ़ती है। अब हम समझते हैं सबसे पावरफुल लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड, स्पेक्ट्रा वैल्यू रिवॉर्ड। जब आपके रेफरल्स इन्वेस्ट करते हैं, तब आपको उनके इन्वेस्टमेंट पर रेफरल रिवॉर्ड मिलता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब वही इन्वेस्टर फ्यूचर में अपने कॉइन्स बेचता है और उसे बड़ा रिटर्न मिलता है, तो उस रिटर्न का भी कुछ परसेंटेज आपको दोबारा रिवॉर्ड के रूप में मिलता है। ध्यान दीजिए, ये परसेंटेज सिर्फ प्रॉफिट पर नहीं, बल्कि इन्वेस्टर को जो टोटल रिटर्न अमाउंट मिलता है उस पर कैलकुलेट होता है। इन्वेस्टर को रिटर्न मिला, लेकिन उस इकोसिस्टम को ग्रो करने में आपका भी योगदान था। आपने उन्हें इंट्रोड्यूस किया, आपने इकोसिस्टम बिल्ड किया, आपने नेटवर्क एक्सपैंड किया। इसलिए जब इन्वेस्टर प्रॉफिट कमाता है तो प्रॉफिट का कुछ हिस्सा आपको भी मिलता है। यही लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड सिस्टम है। स्पेक्ट्रा वैल्यू रिवॉर्ड कुछ इस प्रकार है: लेवल 1 1%, लेवल 2 0.50%, लेवल 3 0.25%, लेवल 4 0.25%, लेवल 5 0.25%, लेवल 6 से लेवल 10 0.10%। मान लीजिए विलियम ने आज $100 इन्वेस्ट किए फेज 1 में। आपके लिए क्या हुआ? अगर विलियम आपका लेवल 1 है तो आपको तुरंत 10% रेफरल रिवॉर्ड मिला, यानी $100 का $10 आपको उसी समय मिल गया। अब आगे की कहानी सुनिए। विलियम ने अपने कॉइन्स होल्ड किए और फेज 6 में बेचने के लिए डाले। उस समय उसकी टोटल कॉइन वैल्यू हो गई $25,000। प्लेटफॉर्म रूल्स के अनुसार उसे टोटल रिटर्न मिला $12,500। अब यहां शुरू होता है स्पेक्ट्रा वैल्यू रिवॉर्ड। विलियम आपका लेवल 1 है, लेवल 1 परसेंटेज है 1%, तो कैलकुलेशन होगी $12,500 का 1% यानी $125। मतलब जब उसने इन्वेस्ट किया तो आपको $10 मिले, और जब उसने कॉइन्स बेचकर रिटर्न लिया तो आपको दोबारा $125 मिले। इस रिवॉर्ड को लेने के लिए आपका मिनिमम पोर्टफोलियो $100 का होना जरूरी है। अगर आपका एक्टिव होल्डिंग $100 से कम है तो आपको स्पेक्ट्रा वैल्यू रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। यह कंडीशन इसलिए रखी गई है ताकि कम्युनिटी सीरियस और एक्टिव बनी रहे। यह सिर्फ रेफरल इनकम नहीं है, यह प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल है। इन्वेस्टर कमाएगा और उसकी सफलता में आपका भी हिस्सा होगा। अब बात करते हैं बिटकॉइन स्पेक्ट्रा एआई के एक और पावरफुल रिवॉर्ड की, जिसे कहा जाता है स्पेक्ट्रा रैंक रिवॉर्ड्स। ये रिवॉर्ड कम्युनिटी बिल्डर्स और लीडर्स के लिए डिजाइन किया गया है, यानी जो लोग इकोसिस्टम को ग्रो करते हैं, टीम बिल्ड करते हैं, नेटवर्क एक्सपैंड करते हैं, उन्हें इस रिवॉर्ड सिस्टम के माध्यम से एक्स्ट्रा इनकम मिलती है। रैंक कैलकुलेशन कैसे होती है? सबसे पहले समझते हैं रैंक कैलकुलेशन का मॉडल। बिटकॉइन स्पेक्ट्रा एआई में आपकी टीम की अलग अलग लेग्स बनती हैं। इन लेग्स में से सबसे बड़ी लेग को पावर लेग कहा जाता है।
और रैंक कैलकुलेशन करते समय पावर लेग को एक्सक्लूड कर दिया जाता है, यानी सबसे बड़ी लेग को कैलकुलेशन में काउंट नहीं किया जाएगा। इसके बाद दूसरी सबसे बड़ी लेग बनती है ग्रुप ए और बाकी सभी लेग्स मिलकर बनती हैं ग्रुप बी। अब यहां एक इंपॉर्टेंट बात समझना जरूरी है। स्पेक्ट्रा रैंक रिवॉर्ड्स हर 30 दिन में कैलकुलेट होते हैं, यानी हर महीने बिजनेस वॉल्यूम फ्रेश काउंट होगा और अगर आपने उसी रैंक का क्राइटेरिया फिर से अचीव किया तो आप वही रिवॉर्ड फिर से अर्न कर सकते हैं। मतलब ये रिवॉर्ड रिपीटेबल है। जितनी बार आप रैंक अचीव करेंगे उतनी बार रिवॉर्ड मिलेगा। अब देखते हैं बिटकॉइन स्पेक्ट्रा एआई के रैंक नेम्स और रिवॉर्ड्स। स्लैब 1 काइजेन। पहला रैंक है काइजेन। काइजेन का मतलब होता है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, यानी हर दिन थोड़ा बेहतर बनना। क्वालिफिकेशन वॉल्यूम ग्रुप ए 2500 बीवी, ग्रुप बी 2500 बीवी, रिवॉर्ड $100। दूसरा रैंक है शोकुनिन। जापानी कल्चर में शोकुनिन का मतलब होता है मास्टर क्राफ्ट्समैन, यानी जो अपने काम में परफेक्शन लाता है। वॉल्यूम रिक्वायरमेंट ग्रुप ए 6000 बीवी, ग्रुप बी 6000 बीवी, रिवॉर्ड $250। तीसरा रैंक है किजुना। किजुना का अर्थ होता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड या डीप कनेक्शन, यानी एक मजबूत कम्युनिटी कनेक्शन। वॉल्यूम रिक्वायरमेंट ग्रुप ए 15000 बीवी, ग्रुप बी 15000 बीवी, रिवॉर्ड $450। चौथा रैंक है ताकुमी। ताकुमी का मतलब होता है मास्टर लेवल स्किल, यानी ऐसा व्यक्ति जिसने मास्टरी हासिल कर ली हो। वॉल्यूम रिक्वायरमेंट ग्रुप ए 45000 बीवी, ग्रुप बी 45000 बीवी, रिवॉर्ड $1000। पांचवा रैंक है बुशिडो। बुशिडो जापान के समुराई वॉरियर्स का कोड ऑफ ऑनर था, जिसका मतलब है डिसिप्लिन, लॉयल्टी और करेज। वॉल्यूम रिक्वायरमेंट ग्रुप ए 1 लाख बीवी, ग्रुप बी 1 लाख बीवी, रिवॉर्ड $3500। और सिक्स्थ रैंक है मेयो। मेयो का अर्थ है ऑनर और प्रेस्टीज, यानी एक ऐसा लीडर जो पूरी कम्युनिटी में सम्मान प्राप्त करता है। वॉल्यूम रिक्वायरमेंट ग्रुप ए 2,50,000 बीवी, ग्रुप बी 2,50,000 बीवी, रिवॉर्ड $6000। यानी जैसे जैसे आपकी कम्युनिटी ग्रो करती है वैसे वैसे आपका लीडरशिप लेवल भी बढ़ता जाता है। और बिटकॉइन स्पेक्ट्रा एआई इस लीडरशिप को स्पेक्ट्रा रैंक रिवॉर्ड्स के माध्यम से रिवॉर्ड करता है। अब बात करते हैं बिटकॉइन स्पेक्ट्रा एआई इकोसिस्टम के खास लीडरशिप रिवॉर्ड की, जिसे कहा जाता है लीडरशिप पूल रिवॉर्ड। बिटकॉइन स्पेक्ट्रा एआई में हर कॉइन सेल का एक छोटा हिस्सा लीडरशिप पूल्स में रिजर्व किया जाता है। कुल मिलाकर 5% इकोसिस्टम रिवॉर्ड पूल्स के लिए रखी जाती है और ये वैल्यू क्वालिफाइड लीडर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट होती है। लीडरशिप पूल को 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है: यिन पूल, यांग पूल, जेन पूल, सटोरी पूल। हर पूल की अपनी क्वालिफिकेशन कंडीशन होती है। सबसे पहला लीडरशिप पूल है यिन पूल। इस पूल में क्वालिफाई करने के लिए एक सिंपल कंडीशन है। यदि आपकी टीम में किसी भी 2 अलग अलग लेग्स से किजुना रैंक अचीवर्स आते हैं तो आप यिन पूल के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। यह जरूरी नहीं है कि ये दोनों अचीवर्स पहली ही 2 लेग्स में हों। उदाहरण के लिए एक अचीवर आपकी फर्स्ट लेग से हो सकता है और दूसरा 10th लेग से भी हो सकता है। बस कंडीशन इतनी है कि 2 अलग अलग लेग्स से किजुना रैंक अचीवर्स होने चाहिए। टोटल लीडरशिप पूल में से 1% हिस्सा यिन पूल के लिए रिजर्व होता है और यह रिवॉर्ड सभी क्वालिफाइड लीडर्स के बीच इक्वल शेयर में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी महीने इकोसिस्टम ग्रोथ से लीडरशिप पूल में $10 लाख वैल्यू जमा होती है, तो उसमें से 1% यानी $10,000 यिन पूल में जाएगा। यदि उस महीने 10 लीडर्स यिन पूल क्वालिफाई करते हैं तो $10,000 विभाजित 10 यानी $1,000 प्रत्येक लीडर को मिलेगा। दूसरा लीडरशिप पूल है यांग पूल। यदि आपकी टीम में किसी भी 2 अलग अलग लेग से तकुमी रैंक अचीवर्स आते हैं तो आप यांग पूल के लिए क्वालिफाई करते हैं।
इस पूल में भी लीडरशिप स्ट्रक्चर से 1% शेयर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अगला लीडरशिप पूल है जेन पूल। यदि आपकी टीम में किसी भी 2 अलग अलग लेग से बुशीदो रैंक अचीवर्स आते हैं तो आप जेन पूल के लिए क्वालिफाई करते हैं। जेन पूल में भी इकोसिस्टम वैल्यू का 1% शेयर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। लीडरशिप स्ट्रक्चर का सबसे पावरफुल पूल है सतोरी पूल। यदि आपकी टीम में किसी भी 2 अलग अलग लेग से मेयो रैंक अचीवर्स आते हैं तो आप सतोरी पूल के लिए क्वालिफाई करते हैं। इस पूल में लीडरशिप रिवॉर्ड स्ट्रक्चर का सबसे बड़ा शेयर रखा गया है, यानी 2% इकोसिस्टम वैल्यू सतोरी पूल लीडर्स में डिस्ट्रीब्यूट होती है। अब बात करते हैं बिटकॉइन स्पेक्ट्रा एआई के सबसे खास रिवॉर्ड की, जिसे कहा जाता है स्पेक्ट्रा कम्युनिटी क्रिएटर रिवॉर्ड। इस रिवॉर्ड का उद्देश्य है उन लोगों को सम्मान देना जो सिर्फ इन्वेस्टर नहीं है बल्कि कम्युनिटी बिल्डर्स हैं, यानी वो लोग जो इकोसिस्टम को ग्रो करने में सबसे बड़ा योगदान देते हैं। इसीलिए बिटकॉइन स्पेक्ट्रा एआई में उन्हें क्रिएटर्स का दर्जा दिया जाता है। हर महीने बिटकॉइन स्पेक्ट्रा एआई इकोसिस्टम में होने वाली टोटल कॉइन सेल का 5% एक स्पेशल रिवॉर्ड पूल में रिजर्व किया जाता है, और ये रिवॉर्ड हर महीने टॉप 100 कम्युनिटी क्रिएटर्स के बीच बराबर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। यानी जो लोग उस महीने कम्युनिटी ग्रोथ में सबसे ज्यादा योगदान देते हैं उन्हें क्रिएटर रिवॉर्ड मिलता है। अब सवाल आता है, ये टॉप 100 क्रिएटर्स चुने कैसे जाते हैं? इसके लिए बिटकॉइन स्पेक्ट्रा एआई में एक एआई बेस्ड इवैल्यूएशन सिस्टम काम करता है, जो लगभग 20 से 30 अलग अलग पैरामीटर्स के आधार पर कम्युनिटी परफॉर्मेंस को एनालाइज करता है। जैसे किसने सबसे ज्यादा रेफरल्स दिए, किसने सबसे ज्यादा बिजनेस वॉल्यूम जनरेट किया, किसकी टीम में सबसे ज्यादा रैंक अचीवर्स बने, किसकी कम्युनिटी सबसे ज्यादा एक्टिव रही, और इसी तरह कई अलग अलग पैरामीटर्स को एनालाइज करके एआई सिस्टम हर महीने टॉप 100 कम्युनिटी क्रिएटर्स को सिलेक्ट करता है। इस रिवॉर्ड की एक खास बात यह भी है कि यह हर महीने बदल सकता है, क्योंकि सिलेक्शन पूरी तरह 30 दिन की परफॉर्मेंस पर आधारित होता है। यानी हर महीने नई लीडरशिप, नई कम्युनिटी बिल्डर्स और नए क्रिएटर्स इस रिवॉर्ड के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं बिटकॉइन स्पेक्ट्रा एआई के एक बहुत पावरफुल रिवॉर्ड की, जिसे कहा जाता है स्पेक्ट्रा परफॉर्मेंस रिवॉर्ड। ये रिवॉर्ड कम्युनिटी बिल्डर्स के लिए बनाया गया है। स्पेक्ट्रा परफॉर्मेंस रिवॉर्ड क्या है? इस रिवॉर्ड का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। जो भी लोग आपके डायरेक्ट रेफरल से बिटकॉइन स्पेक्ट्रा एआई इकोसिस्टम में आते हैं और इकोसिस्टम में काम करते हैं, कॉइन परचेज करते हैं या रिवॉर्ड्स अर्न करते हैं, उनकी इनकम का एक हिस्सा आपको भी मिलता है। बिटकॉइन स्पेक्ट्रा एआई में आपके डायरेक्ट रेफरल्स की इनकम का 5% आपको स्पेक्ट्रा परफॉर्मेंस रिवॉर्ड के रूप में मिलता है। और सबसे खास बात, ये रिवॉर्ड बिना किसी कंडीशन के मिलता है। मान लीजिए आपने एक पर्सन को डायरेक्ट रेफरल किया, उसका नाम है मोहित। अब मोहित बिटकॉइन स्पेक्ट्रा एआई इकोसिस्टम में काम करता है, इन्वेस्टमेंट करता है, नेटवर्क बिल्ड करता है और रिवॉर्ड्स अर्न करता है। यदि मोहित ने कुल मिलाकर 1 करोड़ के रिवॉर्ड्स अर्न किए तो उस इनकम का 5% आपको स्पेक्ट्रा परफॉर्मेंस रिवॉर्ड के रूप में मिलेगा, यानी 5 लाख आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। अब मान लीजिए आपके सिर्फ 1 नहीं 10 डायरेक्ट रेफरल्स हैं और ये सभी लोग इकोसिस्टम में एक्टिवली काम कर रहे हैं, इनकम अर्न कर रहे हैं, तो इन सभी की इनकम का 5% आपको मिलता रहेगा। चाहे वो इनकम रेफरल रिवॉर्ड से आई हो, स्पेक्ट्रा वैल्यू रिवॉर्ड से आई हो, रैंक रिवॉर्ड से आई हो या किसी भी रिवॉर्ड स्ट्रक्चर से उनकी टोटल इनकम का 5% आपको ऑटोमेटिकली मिलता रहेगा। तो अब तक आपने देखा बिटकॉइन स्पेक्ट्रा एआई सिर्फ एक कॉइन नहीं है, ये कंप्लीट इकोसिस्टम है जहां इन्वेस्टर्स को भी अपॉर्चुनिटी मिलती है और कम्युनिटी बिल्डर्स को भी रिवॉर्ड मिलता है। यहां टेक्नोलॉजी भी है, स्ट्रक्चर्ड लॉन्च मॉडल भी है और कम्युनिटी ड्रिवन ग्रोथ भी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बिटकॉइन स्पेक्ट्रा एआई में पावर सिर्फ क्रिएटर्स के पास नहीं है, यहां पावर कम्युनिटी के पास है, क्योंकि जितनी ग्रोथ इकोसिस्टम में होगी उतना ही रिवॉर्ड कम्युनिटी में डिस्ट्रीब्यूट होगा। आज दुनिया तेजी से बदल रही है, फाइनेंस बदल रहा है, टेक्नोलॉजी बदल रही है और अपॉर्चुनिटी का मॉडल भी बदल रहा है। कुछ लोग इन बदलावों को सिर्फ देखते हैं, कुछ लोग इन बदलावों को समझते हैं, लेकिन कुछ लोग इन बदलावों का हिस्सा बन जाते हैं। सवाल ये नहीं है कि ब्लॉकचेन फ्यूचर है या नहीं,
सवाल यह है कि जब यह फाइनेंशियल रेवोल्यूशन हो रहा है तब आप कहां खड़े होंगे? सिर्फ दर्शक बनकर या इस इकोसिस्टम का हिस्सा बनकर? बिटकॉइन स्पेक्ट्रा एआई टेक्नोलॉजी से पावर्ड है, कम्युनिटी से ड्रिवन है और फ्यूचर के लिए डिजाइंड है। अब फैसला आपका है।